नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो सेशन आपके लिए लेके आए हैं, आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो पहला वीडियो अपन ने बनाया था कि मैथ का सिलेबस क्या है, CET 2026 का क्या क्या संभावनाएं हैं और किस प्रकार का कंप्लीट सिलेबस वो बनाया था। उसके बाद कई बच्चों ने कहा था सर रीजनिंग का भी कंप्लीट वीडियो बनाइए, क्या क्या सिलेबस है रीजनिंग सिलेबस का, बच्चों को CET में पता नहीं चलता दोस्तों। तो आज हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में रीजनिंग के लिए क्या क्या पढ़ना है दोस्तों आपको, और किस हिसाब से पढ़ना है, ताकि अभी पढ़ो आप तो आपको बाद में CET कंप्लीट करने के बाद राजस्थान पुलिस और पटवारी जैसे एग्जामों में बाद में रीजनिंग पढ़ना नहीं पड़े दोस्तों। क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार से डिटेल में पढ़ना है उसके बारे में कंप्लीटली बात करने वाले हैं। तो एक बार ये वीडियो एंड तक वॉच करें, बहुत मजा आने वाला है आपको, और आपको कंप्लीटली पता चलेगा कि अगर जो रीजनिंग अभी आप पढ़ लेते हैं तो पटवारी और राजस्थान पुलिस के अंदर बाद में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन वीडियो की काफ़ी मज़ेदार ढंग से। और अपन कह रहे हैं कि आज कंप्लीटली जो बात करने वाले हैं वो रीजनिंग की बात करने वाले हैं अपन 12th और ग्रेजुएशन लेवल में CET 2026 का रीजनिंग का सिलेबस क्या है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें बेटा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर न्यूज़ की बात करें अपन तो देखो पॉसिबल इवेंट की अगर हम बात करें आपके सामने तो नेगेटिव मार्किंग अगर हो जाती है, अगर हम कहें आपके सामने कि नेगेटिव मार्किंग अगर चांस बन रहा है, देखो सरकार ऐसा कर रही है, अगर मान लो नेगेटिव मार्किंग CET के अंदर हो जाती है तो आपका स्कोर करने में सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट होगा वो रीजनिंग और मैथ ही होगा भैया। आपका जो स्कोर करने में जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे वो मैथ और रीजनिंग है, क्योंकि इनमें नेगेटिव होने के चांस बहुत कम होते हैं। अगर आपको नॉलेज है, सब्जेक्ट आता है तो आपको 100% आता होगा, नेगेटिव होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों अगर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है तो मैथ रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको गेन करके देंगे और कंप्लीटली अप्रोच करके देंगे। तो क्या क्या पढ़ना है रीजनिंग में वो बताते हैं आपको, किस प्रकार से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर तारक विवेचना पाठ्यक्रम में समान पात्रता परीक्षा है, सीनियर सेकेंडरी स्नातक लेवल दोनों के लिए कंप्लीटली बात करने वाले हैं अपन। कौन कौन से टॉपिक है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको पढ़ना है टॉपिक तो वह भी है सीरीज। सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ना है आपको इसके अंदर, तो वह है सीरीज। आपका सीरीज टॉपिक है जिसे श्रृंखला बोलते हैं अपन। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका सीरीज, जिसे बोलते हैं अपन श्रृंखला, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होंगे तो बहुत बड़ा अप्रोच करेगा आपके लिए, ठीक है। तो सीरीज पढ़ना, श्रृंखला पढ़ना है। इसमें दो तरह की सीरीज आपको पढ़नी है, नंबर सीरीज पढ़नी है, नंबर सीरीज है ना, और नंबर सीरीज के बाद आपको पढ़ना है इसमें अल्फाबेट सीरीज। तो दोनों प्रकार की सीरीज पढ़नी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और दोनों पढ़ेंगे आप, नंबर सीरीज पढ़ेंगे और एक अल्फाबेट सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है। दो प्रकार की सीरीज होती है, आप जानते हैं। नंबर सीरीज में डिटेल में कोई सी भी नंबर सीरीज आ सकती है, और एक अल्फाबेट सीरीज आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है आपका वह सादृश्यता है, मतलब आप कह सकते हैं एनालॉगी। तो इसमें भी क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी, अगर हमसे पढ़ोगे आप, वीडियो है आपके चैनल पर, जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं, तो कंप्लीटली 4 टाइप में डिवाइड है। सब एनालॉगी भी 4 प्रकार से डिवाइड करते हैं अपन। पॉसिबिलिटी नेम की होती है, अल्फाबेट की होती है, नेम की सादृश्यता अल्फाबेट की भी होती है, नंबर की होती है, और नंबर प्लस अल्फाबेट होती है, नंबर प्लस अल्फाबेट। तो 4 प्रकार के अगर सादृश्यता आप पढ़ते हैं तो काफ़ी इजीली अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और यह अगला टॉपिक है आपका तीसरा, वह है आपका क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, विजातीय छांटना, बेमेल छांटना, असंगत का चयन करना। तो कोई दिक्कत नहीं, सबका मतलब एक होता है। वर्गीकरण बोलो, क्लासिफिकेशन बोलो, विजातीय छांटना, बेमेल करना बोलो, असंगत का चयन कर लो, इन सब का मतलब एक होता है। तो ये टॉपिक में बेमेल छांटना पड़ता है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, और नामों की भी होती है, अक्षरों में भी होता है, और नंबर्स में भी होता है। तो ये भी देयर आर 3 टाइप्स, 3 टाइप की पॉसिबिलिटी इसकी देखने को मिलेगी। ये भी नेम की भी होती है, बेमेल छांटना, नामों में बेमेल कर सकते हैं, है ना, अक्षरों में भी कर सकते हैं, मतलब अल्फाबेट में भी कर सकते हैं, है ना, और नंबर्स में भी कर सकते हैं बेमेल। तो कुल मिलाकर तीनों में बेमेल किया जा सकता है। इस प्रकार से टॉपिक नंबर 3 हो गया। टॉपिक नंबर 4 होगा चित्रों की मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स बना के देते हैं, इसे हिडन नंबर कह सकते हो आप। मैट्रिक्स में हिडन नंबर ढूंढना पड़ता है आपको। हिडन नंबर होता है, एक कॉमन ऑफ वेरिएंट मैट्रिक्स भी होती है, ठीक है। ये चौथा टॉपिक हो गया आपका। ये मैट्रिक्स के अलावा कोई और भी पूछा जा सकता है, जैसे त्रिभुज में हिडन नंबर दे दे, या फिर अदर आकृति में कोई सी में दे सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ब्लड रिलेशन कह सकते हो आप, इसको बोलते हैं अपन
ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध। ये भी काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है, हम कह सकते हैं। टॉपिक नंबर तो 5 है, एक कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है। अगर ईमानदारी से आपने कंसेप्ट समझा है तो ये समझो कि रक्त संबंध क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता भी है। और 3 टाइप के डिवाइड होते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है। इसके बाद 6वां टॉपिक जो आपके लिए आता है, दोनों के लिए कॉमन सिलेबस बता रहे हैं अपन, जो आपको पढ़ना है वर्णमाला परीक्षण। इसे बोलते हैं अपन अल्फाबेट टेस्ट। सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे अच्छा टॉपिक है आना रीजनिंग का, और इस प्रकार हो सकता है आपके सामने। इसके बाद आता है सांकेतिक भाषा, जिसे बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग, अंग्रेजी में बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कूट लेखन कूट वाचन, है ना, कोडिंग डिकोडिंग, कूट लेखन कूट वाचन, ये होता है आपके सामने। और अगला है दिशा और दूरी। 8वां टॉपिक आपका दिशा और दूरी, मतलब है क्या, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कह सकते हो आप। दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये कंप्लीटली 2026 बेट न्यू सिलेबस अभी है। तो पॉसिबिलिटी है, अगर ईमानदारी से ये पढ़े आपने तो मज़ा आ जाएगा आपको, और 100% पॉसिबल कर पाएंगे। और आपको बता दें का 10+ नंबर होते हैं, 10 से प्लस नंबर होते हैं, तो 10 नंबर तो आपको आते ही, ध्यान रखिएगा। और 10 नंबर के अलावा अगर हम बात करें आपके सामने, ये भी तो आधा ही सिलेबस है। 10 नंबर के अलावा यहाँ बेनिफिट इस तरीके से पढ़िए 10 नंबर के सिलेबस को, अगर 12th वाली सीट आपने दिया, राजस्थान पुलिस का पेपर आपको देना पड़े तो वहाँ रीजनिंग नहीं पढ़ना पड़े, और अगर ग्रेजुएशन वाली सीट दी और वहाँ पटवारी के लिए रीजनिंग पढ़ना पड़े तो आप पटवारी के लिए रीजनिंग नहीं पढ़ना पड़े। तो 30+ का काम हो वहाँ 30 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान पुलिस और पटवारी में रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर बेनिफिट हो आपका। तो यहाँ इतने अच्छे तरीके से करें, टॉपिक सेम है, तो ताकि वहाँ आपको पढ़ना नहीं पड़े दोस्तों। सीईटी में इतना पढ़ लें, तो सीईटी में पढ़ने का फायदा है कि आपको जो मेन एग्जाम है उसके अंदर आपको इतना नहीं पढ़ना पड़ता दोस्तों। अब देखिए 9वां टॉपिक क्या है, उसके बारे में बात करें, टॉपिक ज़्यादा है इसमें। 9 नंबर टॉपिक है आपका बैठक व्यवस्था, जिसे बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। ये बहुत प्यारा और कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक अगर हम कहें आपके सामने, ये भी कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है, इसमें भी कंप्लीटली कंसेप्ट ही अगर हम कहें आपके सामने, ये है सिटिंग अरेंजमेंट। इसे बोलते हैं बैठक व्यवस्था। इसमें क्या 2 तरह की बैठक व्यवस्थाएं पढ़ते हैं अपन, एक तो कतार वाली पढ़ते हैं अच्छे से, और एक पढ़ते हैं गोल घेरे वाली। तो गोल घेरे में बिठाकर खाना खिला सकता है और कतार में बिठाकर खाना खिला सकता है, 2 प्रकार की होती है। इसके बाद 10 नंबर जो टॉपिक है आपका, वह है आपका इनपुट और आउटपुट। इनपुट आउटपुट जिसे बोलते हैं इनपुट आउटपुट, अच्छा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज को देखने को मिलती है। पटवारी में आता था पहले, और इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ भी है। पंक्ति परीक्षण कैसे हो, क्रम परीक्षण कह सकते हो। ये जो टॉपिक है आपका वह है रैंकिंग टेस्ट, ये भी बहुत प्यारा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक। अंग्रेजी में बोलते हैं रैंकिंग टेस्ट और हिंदी में बोलते हैं क्रम परीक्षण। ये भी 2 प्रकार से पॉसिबल है, आपके तुलना भी कराते हैं, रैंक भी ज्ञात कराते हैं। और अगले जो टॉपिक है आपका 12 नंबर 13 नंबर, एक साथ 2 टॉपिक है, एक तो घड़ी और एक कैलेंडर, मतलब कह सकते हैं क्लॉक, है ना, और कैलेंडर। क्लॉक है और कैलेंडर है, ये 12 नंबर और 13 नंबर टॉपिक है, ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट है, और चौथा है डिसीजन लेने का, निर्णय निर्धारण करना, तो डिसीजन मेकिंग है ना, तो डिसीजन मेकिंग है, पॉसिबिलिटी डिसीजन मेकिंग है। शब्दों का तार्किक क्रम जिसे बोलते हैं अपना प्रॉपर ऑर्डर। तो अगला जो टॉपिक है प्रॉपर ऑर्डर है। हमसे जब पढ़ोगे तो इसको अलग से टॉपिक नहीं है, हम इसको अल्फाबेट में पढ़ाते हैं प्रॉपर ऑर्डर को, फिर यहाँ पर अलग नाम लिख दिया अपने, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपन पढ़ेंगे अल्फाबेट टेस्ट के अंदर, टॉपिक पढ़ते हैं अपने अल्फाबेट टेस्ट, उसी में पढ़ाते हैं प्रॉपर ऑर्डर। अपन अलग से अपन नाम लिखा सिलेबस अकॉर्डिंग्स, आगे इसको अल्फाबेट टेस्ट में पढ़ते हैं। इसके बाद जो 16वां टॉपिक आपको दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति, इसको जो सीरीज टॉपिक होता है उसी के अंदर पढ़ते हैं, अलग से टॉपिक नहीं है, इसने अलग नाम दे दिया अपन, रिक्त स्थानों की पूर्ति है, मतलब सीरीज टॉपिक में आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं अपन। इसके बाद अगला टॉपिक आता है गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं, गणितीय संक्रियाएं बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन्हें बोलते हैं गणितीय संक्रियाएं, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और एक और है अगला टॉपिक है, वह है आपका वेन डायग्राम, मतलब वेन आरेख। तो वेन आरेख भी 2 प्रकार के होते हैं भैया, एक लॉजिकल वेन डायग्राम और एक ज्योमेट्रिकल वेन डायग्राम। तो दोनों प्रकार के वेन डायग्राम आपको पढ़ने पड़ेंगे, चाहे लॉजिकल हो चाहे आपका ज्योमेट्रिकल हो, दोनों प्रकार वेन डायग्राम पॉसिबल है। तो ये दोनों टॉपिक सब टॉपिक है कह सकते हैं, वहाँ पर भी बात कर सकते हैं अपन। तो टोटल कंप्लीटली छोटे मोटे और बड़े टॉपिक सब कुछ मिलाकर 18 टॉपिक्स है जो कंप्लीटली कवर करने आप सीईटी और ग्रेजुएशन लेवल में। इसमें प्लस और बेनिफिट पॉइंट ये मिलेगा आपको कि अगर आपने ईमानदारी सीईटी में रीजनिंग को आप अच्छे से पढ़िए, न्यू नहीं समझा कि 10+ ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, तो जो बच्चे 12th सीईटी दे रहे हैं तो उनको जब राजस्थान पुलिस का एग्जाम देना होगा
तो वहाँ पर 30+ क्वेश्चन मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और जो बच्चे ग्रेजुएशन CET दे रहे हैं, जो पटवारी वीडियो का पेपर देंगे, वहाँ पर उनको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। तो ये सबसे खास इंपॉर्टेंट बात, रीजनिंग पर अच्छा ध्यान देना। और मैं कह रहा हूँ अगर नेगेटिव मार्किंग हो गई, इस बार सुनने में ये आ रहा है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर नेगेटिव मार्किंग हो गई तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान देना, आपको परेशानी हो सकती है। और उससे बचाने का एक ही ब्रह्मास्त्र, वो है मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, अगर आपको आता है तो पूरा स्कोर होता है दोस्तों। तो ये था आपका रीजनिंग का सिलेबस, जिसमें हम कंप्लीट डिस्कस किया है। और जो बच्चों डिटेल में रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं CET के, तो हमने कंप्लीटली प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। और जो टॉपिक आपके सिलेबस में अकॉर्डेंस है, वो सारे टॉपिक पढ़ सकते दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया, आपको अच्छा लगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अपने और दोस्तों को बताना था कि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास है हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।